हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं हूं आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं कि रातों रात रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी हटाकर नजम सेठी को ये ओहदा सौंप दिया गया। तो आखिर ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा? आखिर एक ऐसा शख्स जिसका क्रिकेट का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है और जो ऑलरेडी अपना एक टेन्योर एज पीसीबी चेयरमैन पूरा कर चुका है, उसको दोबारा ये ओहदा सौंपने का क्या मकसद था? शहबाज शरीफ ये डिक्लेरेशन देने से पहले, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे एक दिन पहले रमीज राजा से मिले और अगले दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब नजम सेठी होंगे पीसीबी चेयरमैन। यहाँ पे ये मेंशन कर देना ज़रूरी है कि इसी साल कुछ महीने पहले नजम सेठी थे मिचेल्स फैक्ट्री के चेयरमैन। ये जो कंपनी है ये इनकी फैमिली ही ओन करती है और उनको इस ओहदे पे इसलिए फाइज किया गया था क्योंकि वो इसकी डेवलपमेंट में किरदार अदा करेंगे, इसके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको बेहतर करेंगे। लेकिन इस साल मिचेल्स ने रिकॉर्ड लॉसेस जो हैं वो फेस किए, जो कि 621 मिलियन रुपयों के थे, जिसके बाद ऑब्वियसली बोर्ड की तरफ से प्रेशर आया और उनको ये रिजाइन करना पड़ा अपने ओहदे से और उनको अपनी ही कंपनी से फारिग कर दिया गया। तो एक बंदा जिसके चेयरमैनशिप के अंदर इतनी बड़ी लॉस अभी रिसेंटली देखी गई हो, कुछ महीने पहले की ही ये बात है, सितंबर की, तो उसके बाद इस तरह का डिसीजन लेना और इतने बड़े आपके क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ लगाना, इस तरह के इंसान को लगाना जिसने इतने रिकॉर्ड लॉसेस एक कंपनी में, अपनी ही कंपनी में किए हैं, तो वो किस तरह से अहल है कि उसको पीसीबी का चेयरमैन लगाया जाता। अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको रीज़न कि क्यों लगाया जा रहा है। क्योंकि पीसीबी एक बहुत लुक्रेटिव, पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट स्पोर्ट्स है, ओवरऑल ये बहुत लुक्रेटिव डिपार्टमेंट है, बहुत लुक्रेटिव स्पोर्ट्स है पाकिस्तान के अंदर। जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि हर स्पोर्ट इवेंट के अंदर, इंटरनेशनल इवेंट जो होता है, T20 हो, एशिया कप हो, उसके अंदर ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि पूरे बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग और काफ़ी ज़्यादा रुपए मिलते हैं। सो बात एंड पे आ जाके रुक जाती है फाइनेंसिस के ऊपर कि आखिर इन लोगों की सैलरीज कितनी है, किस तरह से इन लोगों को कॉम्पनसेट किया जाता है। सो अभी हम लोगों ने एक कंपैरिजन निकाला है रमीज राजा और नजम सेठी के एक्सपेंडिचर के अंदर। नजम सेठी जो कि एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उनका स्पोर्ट्स हमने मेंशन किया, कोई ताल्लुक नहीं था। ना सिर्फ उनका कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि उनका जो अगर जर्नलिज्म का जो भी जितना भी टेन्योर है, जितना भी करियर उनका रह चुका है, वो भी पॉलिटिक्स में रह चुका है और स्पोर्ट्स से बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या आखिर रीज़न है? क्या रीज़न ये है कि नवाज शरीफ और नजम सेठी के बीच में एक लव रिलेशनशिप है, एक बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, एक फ्रेंडशिप है, जो कि हमने देखा कि पिछले एक साल के अंदर भी जितने ज़्यादा यूरोप के टूर्स में ये लोग जाते रहे इकट्ठे, बड़ी इनकी फ्रेंडली पिक्चर्स हमारे सामने आती रही। तो क्या ये सिर्फ एक ताल्लुक की वजह से इनको इतना अहम ओहदा सौंप दिया गया? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या सिचुएशन थी, क्या वो फाइनेंसेस है, कितना नजम सेठी ने अपने टेन्योर के अंदर खर्चा कराया पीसीबी से अपने ऊपर, और रमीज राजा के कितने एक्सपेंसेस थे। क्योंकि जब रमीज राजा को पिछले साल सितंबर 2021 में अपॉइंट किया गया था पीसीबी का चेयरमैन, तो उन्होंने ये कहा था कि वो सैलरी नहीं लेंगे बल्कि बगैर सैलरी के पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए काम करेंगे। तो अब ओवरऑल जो हमारे पास सोर्सेस से इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आई हैं, उसके हिसाब से नजम सेठी ने एक साल के अंदर 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनके ऊपर एक्सपेंसेस जो थे वो कवर किए हैं, जबकि रमीज राजा ने टोटल 56 लाख जो है उसके उनके एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली इतने रहे थे। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि क्या क्या, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि आखिर ये सारे खर्चे किस किस चीज़ के ऊपर आए। इसमें से पीएसएल अलाउंस था, इसके अंदर इनके फॉरेन टूर्स थे, फ्यूल, रेजिडेंस, सिक्योरिटीज, सारी चीज़ें। तो पीएसएल अलाउंस अगर बात की जाए, क्योंकि नजम सेठी के दौर में भी पीएसएल हो चुका है, रमीज राजा भी इस साल एक पीएसएल करा चुके हैं, तो उन्होंने नजम सेठी का अलाउंस था पीएसएल का 1 करोड़ 81 लाख रुपए, और इसके साथ ही साथ रमीज राजा ने पीएसएल का कोई भी अलाउंस नहीं दिया। उसके साथ अगर बात करें तो फॉरेन टूर्स में नजम सेठी ने तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किए, जबकि रमीज राजा ने 6 लाख रुपए। और फ्यूल एक्सपेंसेस अगर देखे जाएं तो वहाँ पे 65 लाख हैं नजम सेठी के और 9 लाख हैं सिर्फ रमीज राजा के। सर रेजिडेंस ली हुई थी नजम सेठी ने, उसमें 27 लाख रुपए एक साल के, जबकि रमीज राजा ने कुछ भी नहीं लिया।
और सिक्योरिटी, डोमेस्टिक टूर्स और ये सब मिला के बाकी तकरीबन कोई 60-70 लाख बनते हैं, जबकि रमीज राजा के कोई तकरीबन 30 लाख बनते हैं। तो अब बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग के भी अलाउंस लेते थे नजम सेठी, जो कि 1 लाख रुपए था, जबकि रमीज राजा इसके कुछ भी नहीं लेते थे। तो ये सारा है कि अब आप खुद देखें कि 4 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर, उसके साथ एक जगह पे 56 लाख, जमीन आसमान का फर्क है, 3.5 करोड़ रुपए का तकरीबन फर्क है। तो क्या इनको वापस नजम सेठी एक इस तरह की पोस्ट पे आना चाहते हैं जब अब वो मिचेल्स फैक्ट्री से फारिग हो गए हैं, तो और उनका जर्नलिज्म का करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो क्या वो इस वजह से पीसीबी के चेयरमैन फिर से बनना चाहते थे ताकि इस तरह की सैलरीज, इस तरह के अलाउंसेस और फ्री ट्रैवल और ये सब चीज़ें कर सकें? ये मानना पड़ेगा हमें कि नजम सेठी ने अपने जो पिछला टेन्योर गुजारा था एज पीसीबी चेयरमैन, उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान लेके आने के लिए काफ़ी काम किए थे। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन भी कर देना ज़रूरी है कि उतने काम की उन्होंने पूरा वसूली भी की थी। जब नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन से हटे थे तो उनके एक केस उनके ऊपर भेजा गया था, उनको एक लीगल नोटिस भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर आईसीसी के अंदर एक केस दायर किया था बीसीसीआई के लिए, जो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, जिसके अंदर उन्होंने नवंबर 2014 और दिसंबर 2015 के अंदर इंडिया वाज सपोज टू कम टू पाकिस्तान डिफरेंट मैचेस खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं आ सका और उसकी वजह से जो लॉसेस थे वो क्लेम किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि $70 मिलियन बनते थे। लेकिन जब आईसीसी की वर्डिक्ट आया तो उसके अंदर पाकिस्तान को उल्टा कॉम्पनसेशन भेजना पड़ा। तो यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उनको सू करने की कोशिश की गई कि उनको ये केस दायर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो वर्डिक्ट आया था उसके अंदर लिखा था कि लीगल बाइंडिंग ये तब होगा जब दोनों की गवर्नमेंट्स मान जाएंगी। तो इंडिया की गवर्नमेंट कभी मानी ही नहीं थी इस चीज़ के लिए, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं था और उल्टा पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा 60% इसका पे करना पड़ा, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए बनते हैं। तो नजम सेठी ने यहाँ पे कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी और इसके अंदर उनको कोई भी नोटिस या लीगल नोटिस नहीं भेजना चाहिए। लेकिन अगर हम उनका ओवरऑल टेन्योर देखें एज पीसीबी चेयरमैन, तो वो पाकिस्तान को काफ़ी महंगा पड़ा है फाइनेंशियल टर्म्स में, और लग यही रहा है बज़ाहिर कि उनके वापस पीसीबी में आने का मकसद यही है कि फिर से वो एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकें और एक अहम ओहदे पे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स पे फाइज हो सकें।